बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा, दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन अरेना, आरामगढ़, पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर, एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। ट्रंप ने बगदाद सफारत खाना हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया। कहा, एक भी अमरीकी मारा गया तो जवाब देंगे। जवाद जरीफ ने कहा, मुल्की मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश है। ईरान और खलीजी मुल्कों को मसाइल हल करने के लिए बातचीत करनी चाहिए, कतर ने दिया मशवरा। क्या इराकियों के खून की कोई कीमत नहीं? निसार स्क्वायर कत्ले आम के जिम्मेदारों को माफी पर इराक में गुस्सा। दो मुस्लिम मुल्क जल्द ही इसराइल को तस्लीम करेंगे, तेल अवीव ने दिया इशारा। कहा, पाकिस्तान शामिल नहीं है। डैनियल पर्ल कत्ल केस में पाकिस्तानी अदालत ने उमर शेख को बरी कर दिया। इथियोपिया में नस्ली तशद्दुद, 100 हलाक। कत्लेआम के बाद फौज की कार्रवाई में 42 मरे। वायरस की नई शक्ल इंडिया पहुंच गई। दिल्ली से फरार औरत विजयवाड़ा में पाई गई। कर्नाटक में नाइट कर्फ्यू वापस ले लिया गया। हिंदुस्तान में कोई जमहूरियत नहीं रही, मोदी के खिलाफ खड़े होने पर दहशतगर्द करार दिया जा रहा है। सदर जमहूरिया से मुलाकात के बाद राहुल के सख्त तेवर। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इतवार को बगदाद में अमरीकी सफारत खाने पर रॉकेट हमलों के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया है और धमकी दी है कि अगर आइंदा कोई हमला हुआ और उसमें कोई अमरीकी मारा गया तो इसका फौजी जवाब दिया जाएगा। ट्रंप ने ट्विटर पर कहा कि ईरान को वो दोस्ताना मशवरा देना चाहते हैं कि अगर एक भी अमरीकी मारा गया तो मैं ईरान को जिम्मेदार समझूंगा, इस पर सोच लेना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि इतवार को हमारे सफारत खाने पर कई रॉकेट दागे गए, उसमें कोई हलाक नहीं हुआ लेकिन कुछ नुकसान हुआ। क्या आपको मालूम है कि यह हमला किसने किया है? ईरान ने किया है। अब हम सुन रहे हैं कि इराक में अमरीकियों के खिलाफ और भी हमले हो सकते हैं। ईरान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस इल्जाम को रद्द कर दिया कि बगदाद में अमरीकी सफारत खाने पर हालिया रॉकेट हमलों में तेहरान का हाथ है। पिछले दिनों बगदाद के ग्रीन जोन में रॉकेटों से हमला किया गया था और 3 रॉकेट अमरीकी सफारत खाने के करीब गिरे थे। अमरीकी अहदेदारों ने इसके लिए ईरान की मदद रखने वाले ग्रुपों को जिम्मेदार ठहराया था। ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने ट्विटर पर लिखा कि सदर ट्रंप को अपने मुल्क में नाकामियों पर तवज्जो देना चाहिए। वो इन नाकामियों पर से तवज्जो हटाने के लिए इल्ज़ाम तराशियों का खेल खेल रहे हैं।
قطر نے ایران اور خلیجی ملکوں کے درمیان بات چیت پر زور دیا ہے اور کہا کہ اس سلسلے میں کسی بھی پہل کی تائید کی جائے گی۔ قطر کے وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے رشیا کے وزیر خارجہ سرجی لاوروف کے ساتھ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ خطے میں ایران اور دوسرے ملکوں کے درمیان بات چیت ہو اور قطر خطے کی سیکیورٹی کو کافی اہمیت دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسائل کو بات چیت اور ریاستوں کی خود مختاری کی بنیاد پر حل کرنا چاہیے۔ قطر کے وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ ہم اس سلسلے میں بعض دوست ملکوں کی سفارتی کوششوں سے واقف ہیں۔ حال ہی میں قطر اور سعودی عرب کے درمیان صلح کی کوششیں ناکام ہو گئی تھیں۔ سعودی عرب، UAE، بحرین اور ایجپٹ نے 2017 میں قطر پر دہشت گردی کی مدد کا الزام لگاتے ہوئے اس کے ساتھ تمام تعلقات توڑ دیے تھے اور اس کی ناکہ بندی کی تھی۔ سعودی اتحاد کے اس فیصلے کے بعد سے قطر خطے میں ایران اور ترکی کے قریب ہوا۔ قطر نے اس پر لگائے گئے الزامات کو رد کر دیا اور سعودی اتحاد کی طرف سے رکھی گئی شرطوں کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ ایران نے حال ہی میں خطے کے مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا تھا اور کہا تھا کہ خطے سے امریکہ کو نکال باہر کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ایران کے صدر حسن روحانی نے ستمبر 2019 میں جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے ایک پہل کی تھی جسے ہوپ کا نام دیا گیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے 14 عراقی سویلینز کے قتل عام کے ذمہ داروں کو معافی دینے پر عراق اور کئی ملکوں میں غصہ پایا جاتا ہے۔ ٹرمپ نے بلیک واٹر سیکیورٹی کمپنی کے 4 کانٹریکٹرز کو معافی دی ہے۔ 6 سال پہلے انہیں قتل کا مجرم قرار دیا گیا تھا۔ یہ کانٹریکٹرز اس فوجی قافلے کا حصہ تھے جو امریکی سفارتی عہدیداروں کے ساتھ جا رہا تھا۔ انہوں نے نہتے عراقی سویلینز پر فائرنگ کی تھی۔ اس واقعے کو نثار اسکوائر قتل عام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ واقعہ ستمبر 2007 میں پیش آیا تھا۔ عراق کی وزارت خارجہ نے کہا کہ اس فیصلے سے پہلے جرم کی سنگینی کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ عراقی وزارت خارجہ نے امریکہ سے کہا کہ وہ اس فیصلے پر دوبارہ غور کرے۔ ٹرمپ نے یہ فیصلہ ایک ایسے وقت کیا جب کچھ دن بعد ہی وہ صدارت سے ہٹنے والے ہیں۔ امریکہ کی طرف سے یہ فیصلہ ایک ایسے وقت کیا گیا جب عراق میں امریکہ کے خلاف جذبات بڑھ رہے ہیں اور قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے بعد سے عراق میں امریکی سپاہیوں کو باہر نکالنے کے مطالبات زور پکڑ رہے ہیں۔ عراقیوں نے ٹرمپ کے اس فیصلے پر غصے کا اظہار کیا۔ بغداد کے ایک شہری نے کہا کہ بدنام زمانہ بلیک واٹر نے نثار اسکوائر قتل عام کیا تھا۔ آج ہم نے سنا ہے کہ ٹرمپ نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عراقی خون کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ ایک اور عراقی پولیس آفیسر نے جس نے اس واقعے کی تحقیقات کی تھی کہا کہ مجھے معلوم تھا کہ ہمیں کبھی انصاف نہیں ملے گا۔ یونائیٹڈ نیشنز کے انسانی حقوق سے متعلق دفتر نے بھی اس معاملے پر فکر مندی کا اظہار کیا اور کہا کہ اس سے مستقبل میں اس طرح کے جرم کرنے والوں کو شے ملے گی۔ عراق میں کام کرنے والے ایک ریٹائرڈ امریکی فوجی جنرل نے بھی اس فیصلے پر غصے کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک بدترین جرم تھا۔ اس فیصلے کے لیے صدر ٹرمپ کو شرم آنی چاہیے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے انسانی حقوق ادارے کی ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ اس معاملے میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی گئی ہیں۔ نثار اسکوائر قتل عام میں بچ جانے والے ایک وکیل حسن سلمان نے کہا کہ ٹرمپ کے فیصلے سے وہ سکتے میں ہیں۔ اسرائیل کے ایک وزیر نے یہ بات صاف کی ہے کہ پاکستان ان ملکوں میں شامل نہیں ہے جو بہت جلد تل ابیب کے ساتھ تعلقات قائم کر سکتے ہیں۔ اسرائیل کے علاقائی تعاون سے متعلق وزیر نے یہ بات کہی۔ ایسے اشارے ملے ہیں کہ صدر ٹرمپ کے عہدہ چھوڑنے سے پہلے ایک اور مسلم ملک اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرے گا، لیکن اسرائیلی وزیر نے کہا کہ یہ ملک پاکستان نہیں ہے۔ اسرائیلی وزیر نے اس ملک کا نام بتانے سے انکار کر دیا، لیکن کہا کہ 2 ملک ہو سکتے ہیں، ان میں سے ایک خلیج فارس کا ملک ہے اور دوسرا ایسٹ ایشیا کا ملک ہے۔ اس طرح انہوں نے یہ صاف اشارہ دیا کہ یہ ملک عمان اور انڈونیشیا ہو سکتے ہیں۔ وزیر نے صاف لفظوں میں کہا کہ جو ملک اسرائیل کو تسلیم کریں گے وہ چھوٹے ملک نہیں ہیں، لیکن ان میں پاکستان شامل نہیں ہے۔ پچھلے چند مہینوں میں UAE، بحرین، سوڈان اور موراکو نے اسرائیل کو تسلیم کیا اور اس کے ساتھ تعلقات قائم کیے۔ فلسطین عرب ملکوں کے اس رویے سے ناراض ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے مسلسل ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے سعودی عرب اور بعض دوسرے ملکوں کی طرف سے زبردست دباؤ ہے۔ پاکستان میں بھی اس مسئلے پر ایک بحث شروع ہو گئی ہے کہ کیا پاکستان کو اپنے مفادات کے لیے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے چاہیے۔
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल और अरब मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिशों के लिए अपने एडवाइजर्स को अवार्ड्स पेश किए हैं। उनमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो, ट्रेजरी सेक्रेटरी स्टीफन म्यूचिन, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रॉबर्ट ओब्रायन, सीनियर एडवाइजर जेरेड कुशनर, मिडल ईस्ट से मुताल्लिक अमरीका के नुमाइंदे एवी ब्रोकल्स और इसराइल में अमरीका के सफीर डेविड फ्राइडमैन के अलावा यूएई में अमरीका के सफीर जॉन डेकोटा शामिल है। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि इन लोगों की कोशिशों के लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। उनकी वजह से खित्ता पहले जैसा नहीं रहेगा, माजी की लड़ाइयों से आगे निकल जाएगा। अब ये लोग इसराइल, सऊदी अरब और ओमान के दरमियान समझौतों की कोशिशें कर रहे हैं। व्हाइट हाउस ने पेशकश की है कि अगर इंडोनेशिया तेल अवीव के साथ समझौते पर दस्तखत करता है तो उसकी माली मदद दुगनी कर दी जाएगी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के एक पुराने साथी ने उनकी लुकेट पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और अपोजिशन पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने मुल्क को गैर यकीनी हालात से दो चार कर दिया है। इस तरह वो नेतन्याहू के खिलाफ बगावत करने वाले सबसे अहम लीडर बने हैं। इसराइल 2 साल में चौथे इलेक्शंस की तरफ बढ़ रहा है। इसराइल ने मगरबी किनारे में एक हाईवे के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। यह हाईवे फलस्तीनियों की हजारों एकड़ जमीनों और खेतों से गुजरेगी। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने यह बात बताई। इस प्रोजेक्ट से फलस्तीनियों को जबरदस्त नुकसान होगा। यहूदी आबादकारों के एक और ग्रुप ने एक मरतबा फिर मस्जिद अक्सा की बेहुरमती की। पुलिस की निगरानी और हिफाजत में ये यहूदी आबादकार मस्जिद अक्सा के अहाते में दाखिल हुए और तलमूदी तरीक़ों से कुछ रस्में अदा की। दुनिया भर से मैं वक्त हो गया छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन अरेना आरामगढ़ पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। ट्रंप ने बगदाद सफारत खाना हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया। कहा एक भी अमरीकी मारा गया तो जवाब देंगे। जवाद ज़रीफ ने कहा मुल्की मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश है। ईरान और खलीजी मुल्कों को मसाइल हल करने के लिए बातचीत करनी चाहिए, कतर ने दिया मशवरा। क्या इराकियों के खून की कोई कीमत नहीं? निसार स्क्वायर कत्ले आम के जिम्मेदारों को माफी पर इराक में गुस्सा। दो मुस्लिम मुल्क जल्द ही इसराइल को तस्लीम करेंगे, तेल अवीव ने दिया इशारा। कहा पाकिस्तान शामिल नहीं है। डैनियल पर्ल कत्ल केस में पाकिस्तानी अदालत ने उमर शेख को बरी कर दिया। इथियोपिया में नस्ली तशद्दुद, 100 हलाक। कत्लेआम के बाद फौज की कार्रवाई में 42 मरे। वायरस की नई शक्ल इंडिया पहुंच गई। दिल्ली से फरार औरत विजयवाड़ा में पाई गई। कर्नाटक में नाइट कर्फ्यू वापस ले लिया गया।
हिंदुस्तान में कोई जमहूरियत नहीं रही, मोदी के खिलाफ खड़े होने पर दहशतगर्द करार दिया जा रहा है। सदर जमहूरिया से मुलाकात के बाद राहुल के सख्त तेवर। बुलेटिन के इस हिस्से में जारी रहते इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को। इथियोपिया की फौज ने 42 लोगों को हलाक कर दिया है, जिन्होंने एक दिन पहले एक खतरनाक हमले में 100 लोगों को जान से मार दिया था। सरकारी टेलीविजन ने यह बात बताई। इन लोगों के पास से हथियार भी जब्त किए गए। बताया गया कि ये लोग 100 से ज्यादा लोगों को जान से मारने के लिए जिम्मेदार थे। इथियोपिया के वज़ीर आज़म अबी अहमद ने कहा है कि गड़बड़ से मुतासरा इलाके में इजाफी फौजों को तैनात कर दिया गया है। इस इलाके में वक्फे से नस्ली झड़पें हो रही हैं। इथियोपिया के वज़ीर आज़म ने कहा कि चारशंबे को सिविलियंस का कत्लेआम एक सानहा है, लेकिन हुकूमत इस मसले की जड़ तक पहुंचेगी और इसे ख़त्म करेगी। इथियोपिया के इंसानी हकूक़ कमीशन ने तस्दीक की है कि बंदूक बरदारों ने सुबह सवेरे एक हमला करते हुए 100 से ज़्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस कत्लेआम में बच जाने वाले लोगों के हवाले से कहा कि गोमूस कम्युनिटी के लोगों ने दूसरी कम्युनिटी के लोगों के घरों पर हमले किए। इनमें से कई लोगों को जला दिया गया, कई को गोलियों से भून दिया गया और कई पर चाकू से हमले किए गए। इंसानी हकूक़ की तंजीम ने कहा कि गोमूस नस्ल के लोग दूसरों को बाहर से आने वाले समझते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बिल को वीटो कर दिया है। इस बिल के जरिए अमरीकी फौज को $740 बिलियन दिए गए थे या उसके बजट को मंजूरी दी गई थी। इस तरह एक बार फिर ट्रंप ने कांग्रेस से टकराव का रास्ता अपनाया है। हाल ही में उन्होंने कोविड-19 राहत बिल को भी रद्द कर दिया था। ट्रंप ने अमरीकी हाउस को एक सख्त पैगाम देते हुए कहा कि बदकिस्मती से यह कानून नेशनल सिक्योरिटी की हिफाजत में नाकाम है और ये चाइना और रशिया के लिए तोहफा है। ट्रंप ने इस कानून की जबान पर भी एतराज़ किया। इस कानून में अफगानिस्तान, साउथ कोरिया और जर्मनी से अमरीकी सिपाहियों की वापसी का भी जिक्र किया गया है। अमरीकी जर्नलिस्ट डैनियल पर्ल कत्ल केस में पाकिस्तान की एक अदालत ने उमर शेख की गिरफ्तारी को गैर दुरुस्त करार दिया है और उन्हें बरी कर दिया है। सिंध हाई कोर्ट ने इस मामले में उमर शेख के अलावा फहद नसीम, शेख आदिल और सलमान साकिब की गिरफ्तारी को भी गलत करार दिया। 2020 अप्रैल में अदालत ने सज़ा के खिलाफ अपीलों पर सुनवाई की थी। डैनियल पर्ल कत्ल केस 18 साल पुराना मामला है। उमर शेख इस केस के सिलसिले में 18 साल जेल में गुजार चुके हैं। अदालत ने उन्हें फौरी रिहा करने का हुक्म दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के साउथ एशिया ब्यूरो चीफ डैनियल पर्ल का जनवरी 2002 में कराची में अगवा किया गया था। उस वक्त वो पाकिस्तानी मिलिटेंट्स के बारे में एक रिसर्च कर रहे थे। डैनियल पर्ल के कत्ल का वीडियो भी उस वक्त काफ़ी वायरल हुआ था। बात करते हैं कोविड-19 की। बरतानिया में पाई गई कोविड-19 वायरस की नई शक्ल इंडिया पहुंच गई है। पता चला है कि विजयवाड़ा में एक औरत इससे मुतासिर पाई गई। ये एंग्लो इंडियन टीचर मैरी वेनफ्रेड गोदावरी के राजमंद्री से ताल्लुक़ रखती है। वो 21 दिसंबर को लंदन से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची थी। वो कोविड पॉजिटिव पाई गई थी और ये भी मालूम हुआ कि वो वायरस की नई शक्ल से मुतासिर है। सेहत अहदेदारों ने उसे फौरी क्वारंटीन कर दिया था, लेकिन वह खामोशी के साथ क्वारंटीन सेंटर से चली गई। सेहत अहदेदारों ने उस वाक़े के बाद चौकसी अख्तियार की और ईस्ट गोदावरी एडमिनिस्ट्रेशन से मदद मांगी। इस औरत का ताल्लुक़ राजमंद्री के इलाके रामकृष्ण नगर से है। ये मामला सामने आने के बाद पूरे मुल्क में चौकसी अख्तियार की गई है। रेलवे पुलिस को पता चला कि इस औरत ने दिल्ली से राजमंद्री जाने के लिए एक ट्रेन का फर्स्ट क्लास कोच में सफ़र किया। इसी ट्रेन के ज़रिए इस औरत को राजमंद्री लाया गया और एक मकामी हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया। ईस्ट गोदावरी ज़िले के हेल्थ कोऑर्डिनेटर रमेश कुमार ने ये बात बताई। अब अहदेदार इस वजह से भी फिक्रमंद हैं कि इस औरत का कई दूसरे मुसाफिरों, रेलवे स्टाफ और वेंडर्स के साथ राब्ता हुआ है। ये भी डर है कि इस औरत के साथ उसके 22 साल के बेटे ने भी सफ़र किया है। बस खबरें मिली हैं कि इस तरह दूसरे लोग भी जो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं वो क्वारंटीन तोड़कर फरार हुए हैं। क्वारंटीन से निकलकर ये लोग अपनी अपनी रियासतों में चले गए हैं। कई रियासतों में इस वक्त बरतानिया से हाल ही में वापस होने वाले लोगों को ढूंढने की कोशिशें की जा रही हैं। एक मामला सामने आया जिसमें बरतानिया से दिल्ली पहुंचने के बाद कोविड पॉजिटिव पाया जाने वाला शख्स आइसोलेशन से फरार होकर पंजाब के लुधियाना पहुंच गया। वो लुधियाना की प्राइवेट हॉस्पिटल में शरीक हुआ था, लेकिन उससे वापस दिल्ली भेजा गया।
इंडिया में 24,417 नए कोविड केस पाए गए हैं। पिछले 2 दिनों में रोजाना के केसों में मामूली इजाफा हुआ है। फिलहाल मुल्क के एक्टिव केसेस 2,84,000 के करीब हैं। पिछले 24 घंटों में 312 मौतें भी हुई हैं। अब तक इंडिया में कोविड-19 से 1,46,756 लोगों की जान गई है। वजारत सेहत ने बताया कि कोविड-19 का रिकवरी रेट और बेहतर होकर 95.75% हो गया है। पिछले 24 घंटों में एक्टिव केसों में तकरीबन 5,000 की कमी आई है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने बताया है कि दिल्ली में पहले मरहले में 51 लाख लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। कर्नाटक की हुकूमत ने रात के कर्फ्यू का फैसला वापस ले लिया है। इससे पहले फैसला किया गया था कि जुमेरात की रात से 1 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू होगा ताकि कोरोना वायरस की नई शक्ल को फैलने से रोका जा सके। चाइना ने बर्तानिया से फ्लाइट्स रोक दी हैं। रशिया में 30,000 के करीब नए कोविड केस पाए गए हैं। ये एक दिन के अब तक के सबसे ज्यादा केसेस बताए जा रहे हैं। कुवैत में भी कोविड-19 वैक्सीनेशन शुरू कर दिया गया है। दूसरे खलीजी मुल्कों में भी कोविड-19 वैक्सीनेशन जारी है, जिनमें सऊदी अरब, यूएई और कतर शामिल है। यूएई में 1311 नए कोविड केस पाए गए और 2 नई मौतें हुई। एक दिन पहले यूएई की एक मजहबी अथॉरिटी ने अपने एक फतवे में कहा था कि कोविड-19 वैक्सीन का इस्तेमाल जायज़ है, भले ही इसमें खिंजीर के अज्जा का इस्तेमाल किया गया हो। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी किसानों के एहतजाज के मसले पर मरकजी हुकूमत पर जबरदस्त तनकीदें कर रहे हैं। अब उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान में अब कोई जमहूरियत नहीं रही और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ उठ खड़े होने वालों को दहशतगर्द करार दिया जा रहा है। कांग्रेस लीडर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी अपने करीबी सरमायादार दोस्तों से पैसा खा रहे हैं और जो भी उनके खिलाफ खड़ा होता है उसे दहशतगर्द करार दे दिया जाता है, वो किसान हो या मजदूर हो या मोहन भागवत हो। हिंदुस्तान में कोई जमहूरियत नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये आपका तसव्वुर है। राहुल गांधी सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से कांग्रेस डेलीगेशन को लीड करने के बाद खिताब कर रहे थे। इससे पहले राहुल गांधी की बहन और कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी को उस वक्त हिरासत में लिया गया जब वो पार्टी के दूसरे लीडर्स के साथ सदर जमहूरिया से मुलाकात के लिए जा रही थी। राहुल ने गुलाम नबी आज़ाद और अधीर रंजन चौधरी के साथ सदर जमहूरिया से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सदर जमहूरिया को बताया गया कि ज़रई कानून किसानों के खिलाफ हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले ऑपोजिशन पार्टीज के लीडर्स के साथ गया और अब हम कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ गए। राष्ट्रपति से हमने कहा कि ये जो कानून बनाए गए हैं ये किसान विरोधी कानून है और इससे किसानों का जबरदस्त नुकसान होने वाला है, मजदूरों का, किसानों का। सरकार ने कहा था कि ये कानून किसान के फायदे के हैं और देश को दिख रहा है कि किसान कानून के खिलाफ खड़ा हुआ है। और मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये किसान हटेगा नहीं। प्रधानमंत्री को यह नहीं सोचना चाहिए कि किसान और मजदूर घर चले जाएंगे, नहीं जाएंगे। जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा, जॉइंट सेशन कीजिए और कानून को एकदम वापस लीजिए, क्योंकि किसान वापस नहीं जाने वाला है। और हम सब, विपक्ष की सब पार्टियां किसानों के साथ, मजदूरों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जिस प्रकार से यह कानून पास किया गया वो भी बिल्कुल गलत था। बिना डिबेट किए, बिना किसानों से चर्चा किए, बिना मजदूरों से पूछे ये कानून ऊपर से थोप दिए गए हैं और इन कानूनों को हटाना ही पड़ेगा, विद्रॉ करना ही पड़ेगा। हुकूमत ने किसानों को एक और खत लिखते हुए बातचीत की दावत दी है। इससे पहले किसानों ने कहा था कि हुकूमत को चाहिए कि वो किसी ठोस तजवीज़ के साथ हमसे राब्ता करे, क्योंकि हमें पुरानी जो तरमीमात की पेशकश की गई थी वो कबूल नहीं है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पीएस अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन एरिना, आरामगढ़, पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस,
जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर, एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, बीटी रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। ट्रंप ने बगदाद सफारत खाना हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया। कहा एक भी अमरीकी मारा गया तो जवाब देंगे। जवाद जरीफ ने कहा मुल्क की मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश है। ईरान और खलीजी मुल्कों को मसाइल हल करने के लिए बातचीत करनी चाहिए, कतर ने दिया मशवरा। क्या इराकियों के खून की कोई कीमत नहीं? निसार स्क्वायर कत्ले आम के जिम्मेदारों को माफी पर इराक में गुस्सा। दो मुस्लिम मुल्क जल्द ही इसराइल को तस्लीम करेंगे, तेल अवीव ने दिया इशारा। कहा पाकिस्तान शामिल नहीं है। डैनियल पर्ल कत्ल केस में पाकिस्तानी अदालत ने उमर शेख को बरी कर दिया। इथियोपिया में नस्ली तशद्दुद, 100 हलाक। कत्लेआम के बाद फौज की कार्रवाई में 42 मरे। वायरस की नई शक्ल इंडिया पहुंच गई। दिल्ली से फरार औरत विजयवाड़ा में पाई गई। कर्नाटक में नाइट कर्फ्यू वापस ले लिया गया। हिंदुस्तान में कोई जमहूरियत नहीं रही। मोदी के खिलाफ खड़े होने पर दहशतगर्द करार दिया जा रहा है। सदर जमहूरिया से मुलाकात के बाद राहुल के सख्त तेवर। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल अफरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।